इमरान खान नए तोशाखाना केस में क्या डेवलपमेंट हुई है? सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज अहम समाअत थी, क्या डेवलपमेंट, क्या पेशरफ्त हुई है, बताइएगा आज की कार्रवाई से मुताल्लिक़। देखिए, हमने 3 अदद कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशंस फ़ाइल कर रखी थी इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर, और ये रिट पिटिशंस थी जो तोशाखाना का बुल्गारी सेट पर एक फ़्रेश लॉन्च थी, एक फ़्रेश प्रोब था बाय नैब, और नीयत और प्रोग्राम एक नए रेफरेंस बनाने की थी। मगर आज जो तकरीबन 45 मिनट प्रिलिमिनरी सबमिशंस हुए, उन 45 मिनट में तकरीबन 40 मिनट फाजिल जजेज़ ने नैब से मुख्तलिफ़ और सख्त सवालात किए। मेनली ये कि तोशाखाना केसेस में इस कपल को ही सिर्फ सिंगल आउट किया है या इससे पहले आपने और लोगों को भी नैब ने शामिल तफ्तीश किया और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हुए, उसका स्टेटस क्या है वो बताया जाए। साथ ही साथ में फाजिल जजेस की ये भी ऑब्ज़र्वेशन आज रही कि आपने इसमें और किस किस को मुल्ज़िम जो है वो गर्दाना है, कि सिर्फ मियाँ बीवी को ही आप बार बार रिपीटेडली। उन्होंने कहा बादी नज़र में लगता ये है कि जब उनकी रिलीज़ मैच्योर होती है और वो जेल से बाहर आने लगते हैं तो आप प्रोसिक्यूशन को ये रिज़र्व करके रखते हैं और उस वक़्त आप इसको स्टार्ट करते हैं। सो हमें एक दफ़ा फिर आज फ़ाइनल अपॉर्चुनिटी मिली। नैब बार बार एक ही मौक़िफ़ लेती है और वो मौक़िफ़ उनका है कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं होते और वो इनकार कर रहे हैं, जिसके असिस्टेंस देते हुए जिसमें मैंने फाजिल जज साहिबान को दोनों को ये बताया कि मेरे क्लाइंट्स इस बात पर बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना उर्दू में, शशदरा रह गए। दे वर सरप्राइज्ड एंड बेम्बूजल्ड कि नैब बार बार कॉल अप नोटिस भेज रही है। एक ही जुर्म पे, एक ही इल्ज़ाम पर कितनी दफ़ा उन्होंने केसेस चलाने, कितनी दफ़ा ट्रायल फेस करने। तो एन एलिमेंट ऑफ एंगर, एन एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट्स कि ये रिपीट पर नैब एक ही जुर्म को क्यों बार बार प्रोसिक्यूट कर रही है। सो उसके ऊपर आज एक दफ़ा फिर जज साहिबान ने, क्योंकि नैब की बहुत कोशिश थी कि आज किसी तरीके से केस एडजर्न हो जाए, सो एक दफ़ा फिर आज केस एडजर्न हुआ है फॉर दी 21 अगस्त दिस मंथ। 21 तारीख को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हियरिंग होगी और हमें एक फ़ाइनल अपॉर्चुनिटी दोबारा दी गई है कि हम शामिल तफ्तीश हो जाएं, जो कि हम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। नैब आके बार बार गलत बयानी करती है कोर्ट में कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। 3-4 रोज़ पहले जो मेरे क्लाइंट्स के कंसर्न्स थे, जो उनको असिस्टेंस चाहिए थी, वो हमने लीगल टीम ने उनको दे चुके हैं। सो अब कोई जवाज़ नहीं बनता ये बहाना बार बार लेने का कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। शामिल तफ्तीश खुदा ना खास्ता अगर कोई नहीं भी होना चाहता या रिफ्यूज़ करता है, अव्वल तो ऐसी बात नहीं है, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस केस में ये कि क्या एक ही ट्रांजैक्शन को कि मल्टीपल फ़ोटोकॉपियाँ निकाली जा सकती हैं, और क्या बार बार एक ही इल्ज़ाम पे प्रोसिक्यूशंस हो सकती हैं। ECP की भी प्रोसिक्यूशन हो गई है, थाना कोसार में भी तोशाखाना के ऊपर गिफ्ट्स हैं। नैब ने भी 14 साल सज़ा ले ली, वो उसी वक्त सज़ा सस्पेंड हो गई। तो बार बार नैब का इदारा या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक ही जुर्म को बार बार, वो जैसे कहते हैं ना, आप एक गन्ने को कितनी दफ़ा आप दूरा तीरा करके मशीन के अंदर देंगे। एक टाइम आता है कि एक शख्स गन्ने को के भूस को डिस्कार्ड कर देता है कि इसमें कुछ नहीं बचा। इसमें अब 4-5वीं दफ़ा मेरा ये ख्याल है रास्ते इसमें से नहीं निकलना किसी भी सूरत, और ये बेंच ने आज वाज़े कर दी है बात। सलमान सफदर साहब, जैसा कि नैब की जानिब से आज अदालत के सामने कहा गया कि खान साहब जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो शामिल तफ्तीश हुए हैं। नेक्स्ट जो हियरिंग है उसमें भी अगर नैब यही कह देती है कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। अगली हियरिंग पर आई एम श्योर मेरे क्लाइंट्स ने रिटन असिस्टेंस दे दी हुई है और रिटन असिस्टेंस इन तक आ चुकी हुई है। आज सिर्फ प्रोसीडिंग्स को प्रोलॉन्ग करने के लिए और आज मैं कहता हूँ कि केस को एडजर्न कराने के लिए एक बहाना लिया गया है, और मैं इसको कुछ नहीं समझता। आज से 3 रोज़ पहले उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव अपने नोट्स लिए, समझे, बनाए कि हम नैब को देंगे, तो क्यों नहीं दिए होंगे? अगर उन्होंने, जब वो कह रहे थे मैंने नहीं कुछ देना तो नहीं कुछ देना, जब 4 दिन पहले से वो कह रहे हैं कि मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, ले जी फिर इसको जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करें।
तो वी हैव डन दैट जी, आई एम श्योर वी हैव डन दैट। नैब आज गलत बयानी से काम ले। क्या समझते हैं कि तोशा खाना का दायरा कार इमरान खान या इनसे आगे वसी होने वाला है, क्योंकि आज इस तरह की भी रिमार्क्स सुनाई दी है। देखें, वो आज के बाद होता है तो उसका कोई वज़न नहीं, और अगर आज से पहले हुआ है तो अदालत के आगे इस तमाम रिकॉर्ड नैब ने जैसे अपॉर्चुनिटी ली कि हमें अपॉर्चुनिटी दे। हम बताना चाहते हैं कि कितने लोगों के ख़िलाफ़ तोशा खाना के ऊपर कार्रवाई हुई। मेरा ख्याल है नैब ने कभी ऐसा नहीं किया। जितने केसेस भी बन रहे हैं केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन ही बोलते हैं। इद्दत निकाह भी केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन था, साइफ़र भी केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन था, तोशा खाना के गिफ्ट्स जो हैं वो जमा नहीं करवाए वो भी केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। सो मेरा ख्याल है जैसे पहली प्रोसिक्यूशन सारी कलैप्स हुई हैं, ये भी कलैप्स तो हो। आपने जैसा कि दलाइल में कहा कि ऑलरेडी इसमें कन्विक्शन हो चुकी है खान साहब को, तो इसका भी एज हो सकता है जो कन्विक्शन हुई है इस केस में। ये एक क्लोज्ड और फाइनल ट्रांजैक्शन है विच हैज़ अटेन्ड फाइनलिटी, और इसमें क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 403 ऑफ CRPC, आर्टिकल 17D ऑफ नैब, इतनी प्रोविजंस मौजूद हैं, इतनी प्रोटेक्शन मौजूद है कि एक शख्स को बार बार प्रोसिक्यूट ना किया जाए वो नहीं हो सकता। सो मुझे उम्मीद है कि हमारी पिटिशंस में बड़ा दम है और ये अलाउ होंगी, और ये नया तोशा खाना रेफरेंस कभी दिन की रोशनी नहीं देखेगा। सर कब तक मंतक अंजाम को पहुंच जाएगा? एक अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। मान साहब, वन लास्ट क्वेश्चन कि तोशा खाना में तो आप ये अपील कर रहे हैं कि एक ही केस में बार बार उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन तोशा खाना के अलावा भी अगर कल को कोई और केस बनाया जाता है तोशा खाना से हट के, तो ये भी क्या आप चैलेंज करेंगे, या आप इस केस में आप इस तरह की कोई हुक्मनामा आज से कोई 1 साल पहले से हमारी कुछ 400 सफ़े पे मुश्तमिल रिट पिटिशन 15-16 याद है मुझे, 15-16 फाइल्ड है, 400 सफ़े पे है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे, मैसिव अब्यूज़ ऑफ क्रिमिनल मशीनरी पे, इस्लामाबाद बीइंग द हब फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। वो लार्जर बेंच बना दें चीफ़ जस्टिस साहब और उस पर एडजुडिकेट कर दें तो काफ़ी बातें उसमें कर देंगे कि ओवरऑल ये अब बार बार अब कोई बात बन नहीं रही है इन केसों में। सो बेहतर है कि वो केस अब भी सुन लें अगर पहले नहीं सुना था। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। सलमान साहब मौजूद थे और आज